चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिहार बोर्ड कंप्यूटर क्लास 6, 7, 8 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला है कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए हम दिखाते हैं क्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या कहेंगे, हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख एवं छू सकते हैं उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर। चलिए मेरा पहला आंसर क्या हो गया, कंप्यूटर का हार्डवेयर, बी ऑप्शन सही। हार्डवेयर, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर। दूसरा, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। प्रोग्राम के समूह को क्या कहेंगे, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होता है, तो सूचना संचित किस में होगा, मेमोरी में। हम कोई भी चीज़ फिल्म डाउनलोड करें या जो भी हो, कहाँ हम रखते हैं, मेमोरी में। कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होता है, मेमोरी यूनिट में। किस में, मेमोरी यूनिट में। तो मेरा सी ऑप्शन सही है। कीबोर्ड किसका उदाहरण है, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट उपकरण, सीपीयू। कीबोर्ड किसका उदाहरण है, तो कीबोर्ड से हम करते क्या है, कंप्यूटर में जो भी बात को हमको सर्च करना उसको हम इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, इनपुट, मतलब हम कंप्यूटर में उसको डालते हैं। लिखने का अर्थ हुआ कि हम कंप्यूटर में उसको डाल रहे हैं। कंप्यूटर में डालने का हुआ इनपुट उपकरण। क्या है, इनपुट उपकरण। अब देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। चलिए हम दिखाते हैं सीपीयू का पूरा नाम क्या है। देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू या सीपीयू अर्थात सीपीयू भी कहते हैं। किसको कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट किस में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब आते हैं हम भरने वाला। रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरिए। माउस क्या है, माउस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कुछ भी माउस पर पॉइंटिंग करके क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इसमें पहला हम क्या लिखेंगे, हम इनपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनपुट। पहला में हम क्या लिखेंगे, इनपुट। इनपुट उपकरण तो है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। आउटपुट मतलब कि जो भी हम प्रिंटर से यानी फ़ोटो खिंचाते हैं उसका क्या होता है, फ़ोटो बनने के बाद वो आउटपुट के रूप में देता है हमें। पूरा जो भी प्रोसेस करते हैं उसका आउटपुट दे। आउटपुट का अर्थ हुआ जो भी उसमें हम करेंगे उसको निकाल के देगा। क्या लिखेंगे दूसरा में, आउटपुट, आउटपुट। ठीक है। पेन ड्राइव, आप लोग तो जानते ही हैं कि पेन ड्राइव यानी एक मेमोरी जैसा होता है। पेन ड्राइव एक उपकरण है, उसमें क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, डाटा को हम संचित करते हैं। मेमोरी
होता, पेन ड्राइव मेमोरी ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका बनावट अलग होता है। उसमें क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, जो भी होगा कैमरा से रिकॉर्डिंग या फिर कंप्यूटर से उसमें डाटा को इनपुट करके हम स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं, स्टोरेज मतलब रखना, भंडारित करना। स्टोरेज का अर्थ होता है भंडारित करना। क्या लिखेंगे इसमें, स्टोरेज। ठीक है। अब देखिए, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए MS पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल। तो क्या लिखेंगे इसमें, एप्लीकेशन, इसमें हम क्या भरेंगे, एप्लीकेशन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। अब देखिए RAM, रैम का पूरा नाम क्या है। रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या लिखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रिक्त स्थान हो गया पूर्ति। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं, कॉलम ए को बी से मिलाएं। अब इसमें बना क्या है, तीर का चिन्ह बना है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरो। इसको क्या मिलाएंगे, एरो की। बटन है तो बटन को इंग्लिश में बोलते हैं कि एरो की, एरो की से मिला दिए। स्पीकर, स्पीकर हमें क्या देता है, आउटपुट। क्या है, हमें उसे सुनाई दे, बाहर निकलता है, उसमें इनपुट नहीं करते हैं, आउटपुट। तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट उपकरण। क्या है, स्पीकर आउटपुट उपकरण है। स्पीकर क्या है, आउटपुट उपकरण है। ALU, देखिए यहाँ इसका स्पेलिंग मिलाते हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए, इसका पहला लेटर ए हो गया, लॉजिक का पहला लेटर L हो गया, यूनिट का U। इसे बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक इकाई। यूनिट को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं यूनिट को इकाई। तो इसमें ALU कहाँ मिलाएंगे, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में मिलाएंगे। ठीक है। ROM, ROM है, R से रीड हो गया, O से ओनली और M से मेमोरी। R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी। तो रोम को कहाँ मिलाएंगे, रीड ओनली मेमोरी में। अब लास्ट बचा वेब कैम, ये हो गया इनपुट, वेब कैम इनपुट उपकरण। दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर एक छोटा कैमरा लगा होता है उसे हम बोलते हैं। चलिए अब है लघुत्तरीय प्रश्न। ROM और RAM का पूरा नाम लिखें। चलिए क्या लिखेंगे, लघुत्तरीय में ROM और RAM का पूरा नाम। चलिए लिखते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है
ROM और RAM का पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम लिखें। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से RAM, R से हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम से ROM, रीड ओनली मेमोरी। चलिए हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे उत्तर। आप पहले ROM है तो क्या लिखेंगे, रीड। रीड का स्पेलिंग तो READONLY, ओनली। मेमोरी MEMORY, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा क्या है, RAM, RAM क्या लिखेंगे, रैंडम, RANDOM, रैंडम एक्सेस ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है, दो इनपुट उपकरण का नाम लिखें। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो इनपुट उपकरण, दो इनपुट उपकरण का नाम लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं दो इनपुट उपकरण का नाम। देखिए क्या लिखा है, इनपुट उपकरण, इनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देश देने के लिए होता है। उदाहरण, पहला क्या है, कीबोर्ड, और दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, माउस, तीसरा माइक्रोफोन, चौथा वेब कैम, पाँचवा हो गया स्कैनर। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन, दो उपकरण का नाम लिखो। तो क्या लिखेंगे, कीबोर्ड लिख देते हैं और माउस लिख देते हैं। आपको जो अच्छा लगे 5 में से कोई भी लिख सकते हैं। कोई भी दो क्वेश्चन का है, दो लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, कीबोर्ड। उत्तर कीबोर्ड। पहला कीबोर्ड हो गया। दूसरा क्या है, माउस लिखेंगे, माउस। इनपुट उपकरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो आउटपुट उपकरण का नाम लिखें। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तीसरा, दो आउटपुट उपकरण
का नाम लिखें। दो आउटपुट उपकरण के नाम लिखें। देखिए, आउटपुट उपकरण उदाहरण क्या है? पहला है मॉनिटर, ठीक है, दूसरा है हेडफोन, तीसरा प्रोजेक्टर, चौथा है स्पीकर और पांचवा प्रिंटर। इसमें से आप और ठीक है, इसमें से आप दो ही लिखेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है दो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? मॉनिटर और हेडफोन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? मॉनिटर और हेडफोन। उत्तर यहाँ लिखेंगे। पहला लिखेंगे मॉनिटर, क्या लिखें? मॉनिटर। दूसरा लिखेंगे हेडफोन, ठीक है। दूसरा हो गया हेडफोन, पहला हो गया मॉनिटर, दूसरा हो गया हेडफोन। चलिए अब अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इंटर की का क्या काम है? इंटर की का क्या काम है? चलिए हम इंटर की का काम देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आगे लिखते हैं इंटर की का इंटर की का क्या काम है? चलिए हम देखते हैं क्या काम है। देखिए दोस्तों, इंटर की है, इसका उपयोग पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए होता है तथा कंप्यूटर पर किसी आदेश की पुष्टि के लिए भी होता है। चलिए लिखते हैं। इंटर की का उपयोग पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए होता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तथा कंप्यूटर पर किसी कंप्यूटर पर किसी आदेश की पुष्टि के लिए भी होता है। तो आप लोग जान गए कीबोर्ड की क्या उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरीय का अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड का उपयोग। तो चलते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग लिखने।
कंप्यूटर के कीबोर्ड का उपयोग है। क्या लिखेंगे? ये कंप्यूटर गलत लिखा गया। कंप्यूटर के कीबोर्ड का उपयोग कीबोर्ड का उपयोग है। चलिए देखते हैं। कीबोर्ड का उपयोग, उत्तर लिखेंगे। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अगला पार्ट का भी वीडियो डालेंगे, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देश इनपुट करने के लिए होता है। इनपुट करने के लिए होता है। लघु उत्तरीय खत्म हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय लिखेंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखें। किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखें। ठीक है, चलिए लिखते हैं। उत्तर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, एवं छू सकते हैं, उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। का हटा भी देंगे तो अच्छा लगेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कहते हैं। दो उदाहरण हैं तो लिखेंगे कीबोर्ड माउस। उदाहरण
कीबोर्ड। अगला माउस। ठीक है, दो उदाहरण लिख दिए, दो उदाहरण, या इसमें इस तरह से भी लिख सकते थे कि इसके दो उदाहरण। उदाहरण कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखे। कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं लिख दिए हैं, दो उदाहरण हो गए कीबोर्ड और माउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। गर्म हो गई। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेश को उपयोगकर्ता के आदेश को आदेशों को पूरा करने के लिए के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। कंप्यूटर को निर्देश देता है। अब इसमें लिखा है किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। लिखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण निम्न हैं। के दो नाम निम्न है। निम्न का अर्थ होता है नीचे है। नीचे क्या है, पहला लिखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट
वर्ल्ड, कॉमा दूसरा लिखेंगे एक्सेल, एक्सेल दो ही बोलता है, दो ही लिखेंगे, और भी हैं। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है। कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है, का क्या उपयोग है। उपयोग है, चलिए उत्तर लिखते हैं। चलिए देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है, कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सूचना संचित होती है, जिसमें सूचना संचित होती है। इसमें हम सूचना संचित भी कर सकते हैं। इसमें हम सूचना संचित भी कर सकते हैं। सकते हैं एवं इस सूचना को एवं इसमें संचित सूचना को पढ़ भी सकते हैं। सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का
सॉफ्ट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन निष्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। चलिए अब दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें या उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।